Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with practical question 2. क्वेश्चन कह रहा है कि मशीनरी अकाउंट है एक फैक्ट्री का, उसका बैलेंस था 19 लाख एज एन 1 जनवरी 2022. 1 जनवरी को उसका बैलेंस दिया हुआ 19 लाख रुपीज़ का. उसका अकाउंट्स हम लोग 31 जनवरी को हर साल प्रिपेयर करते हैं. डेप्रिसिएशन 10% राइट ऑफ होता है ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. ठीक है. On 1st June, a new machine was acquired at a cost of 2,80,000 and installation charges हुआ था आपका 8,920 रुपीज़ का. ठीक है. ये आपका नया एक परचेज हो रहा है, 2,80,000 का मशीन है, उसमें 8,920 रुपये का आपने इंस्टॉलेशन इनकर किया. ठीक है. अब जो भी आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इनकर हो रहा है मशीन को यूज़ में लाने से पहले, वो सारे एक्सपेंसेस को भी आपको उस मशीन के कॉस्ट में ऐड करना होता है, राइट. तो मेरा मशीन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2,80,000 प्लस 8,920, दैट इज़ 288,920. ठीक है. ऑन द सेम डे, ऑन 1st जून इटसेल्फ, एक मशीन जिसका कॉस्ट 437,400 था ऑन 1st जनवरी 2020 में उस मशीन का वैल्यू था 4,37,400. आज के डेट का वैल्यू मुझे नहीं पता है. उसे हमने बेचा है 75,000 रुपये में. ठीक है. कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस हुआ होगा, वो हम देखेंगे. उसके बाद दूसरा मशीन जिसका कॉस्ट था 4,37,000, ये भी कब का कॉस्ट है, 2021 का कॉस्ट है, मतलब नॉट कॉस्ट, उसका वैल्यू, मतलब इन द केस वही. ठीक है. दैट वॉज स्क्रैप्ड ऑन द सेम डेट एंड इट रियलाइज नथिंग. तो उसका जो भी आज के डेट में वैल्यू होगा वो पूरा का पूरा लॉस. ठीक है. नाउ हमें करना क्या है, मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है टू द नियरेस्ट रुपीज़. ठीक है. अब सबसे पहले हम अपना मशीन का अकाउंट बनाते हैं. यहाँ पे एक काम करो, कितना लिखने से, अच्छा ठीक है. 1 जनवरी 2022 को हम देख रहे हैं. हमारे पास बैलेंस कितना था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 19 लाख रुपीज़. ठीक है. अब मैंने 1 जून को ख़रीदा है, राइट. 280 और 8,920 मेरा मशीन का वैल्यू है. 1 जून 2022 को मैंने ख़रीदा है, तो 1 जून 2022 को टू बैंक अकाउंट 288,920. ठीक है. अब बाकी जो भी ट्रांजैक्शंस हुए वो मेरे कब के हुए, इसको एक बार इरेज कर देते हैं. ठीक है. बाकी जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो 1 जून 2022 को ही हुए हैं. ठीक है. हमने यहाँ तक का कर लिया, यहाँ तक में कुछ था ही नहीं. अब एज ऑन 1 जून 2022 क्या हुआ है, आपका दो मशीन पे कुछ कुछ हुआ है जिसकी वजह से हमने मशीन हटा दिया. पहली मशीन को हमने बेचा 75,000 रुपये में, दूसरी मशीन को हमने स्क्रैप आउट कर दिया. ठीक है. अब जब भी आप मशीन बेचोगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट या कुछ ना कुछ लॉस होगा, राइट. आपको वो प्रॉफिट या लॉस निकालना होगा, ऑफ कोर्स निकालना होगा. अब वो प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे कैसे, जिस दिन मशीन का है उस दिन मशीन का वैल्यू कितना था, वो हो गया मेरा कॉस्ट, और उसमें हम माइनस कर देंगे जितने में हमने मशीन बेचा, दैट इज़ पहले मशीन के लिए 75,000. उस दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो आपका आ जाएगा. सिमिलरली सेकेंड मशीन जिसका कॉस्ट हमें 1 जनवरी 2021 का दिया हुआ है, उसका वैल्यू अगर मैं जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है दैट इज़ 1 जून 2022 का निकाल लूँ, तो वो तो पूरा का पूरा मेरे लॉस ही हो गया. कि आज मेरा मशीन का वैल्यू, सपोज करो इस 4,37,000 के मशीन का वैल्यू अगर 60,000 रुपये है, तो अगर 60,000 रुपये आज के डेट में वैल्यू आता है, वो पूरा का पूरा स्क्रैप आउट हो गया. इट मीन्स कि वो पूरा का पूरा लॉस, वो मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा. ठीक है. करेक्ट. अब हम आते हैं, सबसे पहले हम पहले मशीन की बात करते हैं, ये 4,37,400 की मशीन की. ठीक है. यहाँ पे एक बार मैं आ जाती हूँ इस साइड पे. हाँ, मेरा वो जो मशीन का वैल्यू है वो कब का है, 1 जनवरी 20, कितना है, 4,37,400. ठीक है. 31 दिसंबर 20 को मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा. डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. ठीक है. अब मैं इधर आ जाती हूँ. 10% मुझे इसका निकालना पड़ेगा, दैट वुड बी
डेप्रिसिएशन, राइट? काम करो, हाँ ठीक है। इस दिन मेरा बैलेंस बोलो या फिर आप कॉस्ट बोलो, बात सेम है। 31 दिसंबर को आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? आप कर रहे हो डेप्रिसिएशन। 437 400 का 10% कितना हो जाएगा? 43740। 437 400 माइनस 43740, दैट इज 393,660। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मेरा वैल्यू आ गया 393,660। ये मेरा वैल्यू कब का मैं बोल सकती हूँ? 1 जनवरी 21 की ये मेरी वैल्यू होगी। अब 31 दिसंबर 21 में फिर से मेरा डेप्रिसिएशन लगा होगा। वो डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा? इस 393,660 का 10%, जो कि कितना आएगा? 39366। ठीक है, तो हम फिर से माइनस कर देते हैं, माइनस 39366, ये आ जाता है 354,294। ठीक है, तो ये आ गया 354,294। ये कब का वैल्यू आ गया? 1 जनवरी 22 का वैल्यू आ गया 354,294। ठीक है, इतना हो गया। अब ये मशीन, यहाँ तक का तो मेरा सारा एंट्रीज बुक्स में ऑलरेडी टेकन है। क्यों? मुझे मशीन की इस डेट की वैल्यू दी हुई है 19 लाख रुपए। इस डेट पे मेरा जो 19 लाख का बैलेंस है वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा ना 354,294 में। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। 1 जनवरी 2022 का मेरा बैलेंस देखो, क्वेश्चन पे दिया हुआ है 19 लाख रुपए। यहाँ पे देखो, फर्स्ट जनवरी 2022 का मेरा बैलेंस है 19 लाख रुपए। ठीक है, ये 19 लाख का बैलेंस मुझे दिया हुआ है ऑलरेडी। तो इस 19 लाख के बैलेंस में मेरा ये मशीन का वैल्यू भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, और इसके पहले के सारे ट्रांजैक्शंस मेरे हो चुके हैं। अब मेरा मशीन कब बिक रहा है? 1 जून, जून है ना, 1 जून 2022। ठीक है, इस पर क्या हुआ है? हुआ क्या है मेरा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 5 महीने मशीन चली है और उसका डेप्रिसिएशन का मैंने कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया है अभी तक फिलहाल। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना होगा? 354,294 पे 10%, बट सिर्फ 5 मंथ्स के लिए। 5 मंथ्स हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपका देखो रेट पर एनम है, प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, 14,762। तो मैं इसका डेप्रिसिएशन कंसिडर करती हूँ 14,762। अब मेरा वैल्यू कितना आ गया? माइनस 354,294, 354,294। मेरा मशीन का वैल्यू कितना आ गया? 339,532। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ 339,532। ठीक है, क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? अब आप देखो, ये मशीन आपका 339,532 का था, जो कि आपने 75,000 में सेल कर दिया। अब आपको नुकसान प्रॉफिट कितना हुआ है? आपका 264,532 का हो गया है लॉस। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि आपको लॉस हुआ है कितने का? 264,532। पहला मशीन का सारा हिसाब आपको समझ आया। मशीन का वैल्यू तो 437,400, डेप्रिसिएशन आपने पहले साल का चार्ज किया, मशीन का वैल्यू बचा 393,660। फिर से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, मशीन का वैल्यू बचा 354,294। अब यहाँ तक के सारे एंट्रीज मेरे ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं।
अब इसके बाद क्या हुआ, इस साल का जब हम बात कर रहे हैं तो 1 जून तक का हमने सबसे पहले निकाला डेप्रिसिएशन, जो कि आता है 14,762। इसका आपको जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं और अपनी जर्नल एंट्री करते हैं। एज ऑन 1 जून 22 क्या होगा, बाय डेप्रिसिएशन 14,762 है, राइट। बाय डेप्रिसिएशन 14,762, ठीक है। अब इसी रेट में मैंने मशीन बेचा, 75,000 का पैसा आया। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक टू मशीन 75,000, राइट। मशीन क्रेडिट हो रहा है तो मैं सेम डेट पे क्या दिखाऊंगी, बाय बैंक 75,000। और सेम डेट पे क्या हुआ है, मुझे लॉस भी हुआ है। तो अब देखो लॉस कितने का हो रहा है, 264,532। अब मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल में एंट्री क्या हो रहा है। आपके मशीन की वैल्यू है 339,532 की, ये आपने बेचा है 75,000 में, तो आपका एंट्री क्या हुआ, बैंक आपका डेबिट हो गया 75,000 से, लॉस है तो इस वजह से पीएनएल आपका डेबिट हो जाएगा 264 264,532 से, और आपका क्रेडिट हो जाएगा टू मशीन ये वाले इसके वैल्यू से, दैट इज 339,532, ठीक है। तो अब ये जो 264,532 का लॉस है ये आपको क्रेडिट साइड में बुक करना होगा। तो अब हम आ जाते हैं मशीन का क्रेडिट साइड, बाय पीएनएल 264,532 टू 64,532। ये हमारा पहले मशीन का सारा कैलकुलेशंस हो गया ख़त्म। अब हम आते हैं अपने दूसरे मशीन पे। दूसरे मशीन का वैल्यू कितना था, 4,37,000 एज ऑन 1 जनवरी 2021, और वो हमने स्क्रैप किया है, ठीक है। तो अब आ जाओ एक बार इधर, हाँ यहाँ पे आते हैं दूसरे मशीन का कैलकुलेशन करने। एज ऑन 1 जनवरी 2021 मेरा मशीन का वैल्यू था 4,37,000। 31 दिसंबर 2021 को मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, जो कि आया होगा इसका 10%, 43,700। अब इसको माइनस करते हैं, 43,700, ये आता है 393,300, ठीक है। तो ये हो गया 393,300, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करना है अब हमें, अब ये मेरा वैल्यू हो गया 1 जनवरी 2022 का, ठीक है। ये वैल्यू भी मेरा 19 लाख में इंक्लूडेड है ऑलरेडी, ठीक है। अब हम आते हैं अपना 1 जून 2022 का इसका वैल्यू निकालते हैं। वो कैसे निकलेगा, पहले 5 महीने दैट इज जनवरी से 1 जून तक का हम पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे, वो माइनस करेंगे, फिर जाके मेरा मशीन का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इधर, इसका 10% निकाला, ये हमें 5 महीने के लिए चाहिए, तो ये आया 16,388। नियरेस्ट फिगर में हमें राउंड ऑफ करना है, तो आ गया 16,388। तो जब हम इसे माइनस कर देंगे 393300, तो आ जाएगा मेरा वैल्यू 376,912। 376,912 ये मेरे एसेट का वैल्यू है एज ऑन द डेट, और ये पूरा का पूरा हो गया है स्क्रैप, ठीक है। अब एसेट स्क्रैप हो गया मतलब कि नुकसान। इसका मैं जर्नल एंट्री सिंपली क्या करूँगी, पीएनएल टू मशीन 376,912, 376,912। अब आप देखो जो आपका मशीन है वो तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट साइड पे लिखूंगी बाय पीएनएल, और ये अमाउंट डाल देती हूँ 376,912। तो अब हम आते हैं अपना मशीन का लेजर में,
एक सेकंड, हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय PNL 376,912। इतना क्लियर है। और कोई ट्रांजैक्शंस हुआ नहीं है हमारा। अब हमें अपना उस साल का बुक्स क्लोज करना है। बुक्स क्लोज कब होगा? 31 दिसंबर को। बुक्स क्लोज करने से पहले मुझे चार्ज करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। अब देखो, सबसे पहली बात 288,920 पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है। कितना टाइम के लिए मैं चार्ज करूंगी? जून से दिसंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 महीने के लिए। तो हो जाएगा 288,920, कैलकुलेट कर लेते हैं अपने, 288,920 इंटू 10% इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12। इसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ रहा है 16,854, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे लिखती हूँ 16,854। ये हो गया मेरे इसका डेप्रिसिएशन, जो मैंने नया एसेट खरीदा है, करेक्ट। अब जो पुराना एसेट खरीदा उसका डेप्रिसिएशन क्या होगा, हम वो देखते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं। आपका पुराना एसेट 19 लाख का था एज ऑन 1 जनवरी 22। इसमें से 2 एसेट हमने हटा दिया है, ठीक है। अब वो 2 एसेट आप इससे माइनस कर दो, सबसे अच्छा वो 2 एसेट को, और जो बाकी रिमेनिंग वैल्यू है उतना का पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन निकाल दो। आप समझ रहे हो? जो 2 एसेट जिसका वैल्यू 2020 2021 का दिया हुआ था, उसका वैल्यू आप इसी दिन का, दैट इज 1 जनवरी 2022 का निकालो, ठीक है। और उसके बाद फिर आप उसका वैल्यू माइनस करो, और फिर जो बचा हुआ वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, ठीक है। तो अब आपको ये तो समझ आया कि हमें वो 2 एसेट जो बेचा है हमने और स्क्रैप किया है, उस दोनों का वैल्यू आप माइनस कर दो, क्योंकि वो तो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद कुछ जो रिमेनिंग एसेट्स है उसको आप सिर्फ डेप्रिशिएट कर देना पूरे साल भर के लिए ना। वो 2 एसेट्स का वैल्यू चाहिएगा मेरे को, ऑफ कोर्स। अब वो 2 एसेट का वैल्यू मुझे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में पहले एसेट का जो वैल्यू है वो 2020 का है, दूसरे एसेट का वैल्यू 2021 का है, बट हमें माइनस करना है एज ऑन 1 जनवरी 2022। तो मुझे दोनों एसेट का 2022 का वैल्यू चाहिएगा, क्लियर है। अब हमने यहाँ पे जब कैलकुलेशन किया तो ये देखो पहला वाला एसेट है, पहले वाले एसेट का वैल्यू कितना था? 354,294 एज ऑन 1 जनवरी 2022 हमने कैलकुलेट किया था। कितना था वैल्यू? 354,294। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इधर 354,294, ठीक है। अब हम नीचे देखेंगे ज़रा सा, तो दूसरे वाले एसेट का भी हमने कैलकुलेशन किया है, वो है यहाँ पे। दूसरे वाले एसेट का वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी कितना था? 393,300। तो हम यहाँ पे उससे भी माइनस कर देते हैं 393,300, ठीक है। इस दोनों को जब आप माइनस कर दोगे तो आपका बाकी मशीन्स का वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2022 जो था वो आएगा। तो पहले हम एक काम करते हैं ना, माइनस करते हैं 354,294, 393,300, 393,300, ठीक है। ये आते हैं 11,52,406, 11,52,406। इस पे अब मुझे पूरे साल का 1 ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है। वो कैसे निकलेगा? 10 इंटू 10%, तो वो आ जाएगा 115,240.60, दैट इज इक्वल टू 115,241, ठीक है। तो अब ये हो गया मेरा यहाँ पे डेप्रिसिएशन। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे एक और 115,241, ठीक है। ये दोनों डेप्रिसिएशन हो गया मेरा। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 115,241 प्लस हो जाएगा 16,854, 16,854। ये हो गया आपका टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट, दैट इज 132,095। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 132,095, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लेजर क्लोज करना है, ठीक है। लेजर क्लोज करने के लिए मैं दोनों साइड का टोटल लिखती हूँ। यहाँ पे आएगा आपका 19,20,88,920, यही अमाउंट इधर भी आएगा 21,88,920। अब यहाँ पे हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। 21,88,920 माइनस, ये सब माइनस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस 14,762 माइनस 75,000, 264,532 माइनस 376,912 और माइनस 132,095। ये आता है आपका 13,25,619। 13,25,619। इससे आप कैसे दिखाओगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो ये बन गया आपका लेजर अकाउंट। इससे थोड़ा सा ना, इससे आप उठा करके एक बार यहाँ पे ऊपर में ले जाओ, क्योंकि ये रफ कैलकुलेशन के लिए मैंने रखा था। और ये जो बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखा है आपने, इसे यहाँ पे ले आओ, ये हो जाएगा आपका सेम डेट पर ही, ठीक है। सॉरी, ये 1 2 तो चला गया ना, हाँ ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब एक काम करते हैं, सोल्यूशन इंस्टीट्यूट से मैच करा देते हैं। कुछ तो डिफरेंस आ रहा है। देखो ये 19 लाख सही है हमारा, इधर 288,920 भी हमने सही लिखा है, ये दोनों सही है। फिर 14,762 का मेरा डेप्रिसिएशन था, 14,762 का ये सही हो गया। उसके बाद फिर है 75,000, ओह शिट, हमने ये वाली मशीन को तो डेप्रिशिएट ही नहीं किया है गाइस। ये मशीन का तो डेप्रिसिएशन का एंट्री हमने नहीं डाला ना यहाँ पे। कितना का था डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन था हमारा, देखो 16,388 का डेप्रिसिएशन था। ये डेप्रिसिएशन तो हमने नहीं डाला, यहाँ पर डालना चाहिए था ना। यहाँ पे आते हम एक डेप्रिसिएशन डालेंगे, कितना अमाउंट एग्जैक्टली 16,388। यहाँ पे एक और जाएगा डेप्रिसिएशन, ये आपका जाएगा इसी डेट पर 1 जून को 16,388, ठीक है। अब मेरा मशीन का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा फिर, माइनस 16,388, 13,09,231। $13,09,281, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, चलो अब चेक करते हैं। ये 14,000 सही है, 75,000 सही है, ठीक है। फिर 264,532 का हमारा क्या हुआ है? लॉस। 264,532 का ये हो गया लॉस। दूसरे मशीन पे लॉस कितना? 376,912। 376,912 ये भी सही, ये चारों हमारा फिगर्स सही है। उसके बाद दूसरे मशीन का डेप्रिसिएशन हो गया 16,388, दूसरे मशीन का हो गया 16,388। फिर मेरे ईयर का डेप्रिसिएशन आ रहा है साल के एंड पे 132,094, 132,095। ₹1 का डिफरेंस है, कुछ राउंड ऑफ की वजह से ये डिफरेंस आया है, ठीक है। और फिर मेरा क्लोजिंग फिगर है 13,09,232 और यहाँ पर 13,09,281। सिर्फ वो ₹1 का जो डिफरेंस आ रहा है ना, आपका डेप्रिसिएशन आप कम कर दोगे तो आपका क्लोजिंग वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा, मतलब कैलकुलेशंस काफ़ी सारे थे इसमें, तो छूटने का चांसेस होता है। जैसे हमारा भी छूटा ना डेप्रिसिएशन वाला पार्ट, वैसे ही छूटने का चांसेस बहुत रहता है ऐसे बड़े, मतलब ये देखो क्वेश्चन काफ़ी छोटा था बट कैलकुलेशंस काफ़ी थे इसमें। दोनों मशीन का आपने कैलकुलेट किया, वैल्यू निकाला, डेप्रिशिएट किया, फिर लॉस बुक किया जो भी आया, उसके बाद फिर ईयर एंड पे फिर डेप्रिशिएट किया बाकी के मशीन्स को, ठीक है। तो वो थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाता है, बट मतलब टफ इन द सेंस कि लेंदी हो जाता है, बट स्टिल आप प्रैक्टिस करोगे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट।
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।